नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। 30 अक्टूबर को राहु ने गोचर किया है। वहीं बात करें केतु, तो केतु भी कन्या राशि में ऑलरेडी है और पूरे साल ये रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति मेष राशि में ही विराजमान है। मित्रों, वही बात करें शनि की, तो शनि स्वराशि यानी कि कुंभ राशि में पूरे वर्ष रहने वाले हैं। ग्रहों के राजा सूर्य 1 जनवरी 2024 से ही धनु राशि में हैं। वहीं शुरुआत में ही शुक्र और राजकुमार बुध भी धनु राशि में आने वाले हैं। वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करने वाले हैं। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं 2024 में आपकी राशि में क्या होने वाला है, इसके बारे में प्रेडिक्शंस। मित्रों, इसके पहले कि मैं विस्तार पूर्वक आपकी राशि का प्रेडिक्शन दूं, टैरो कार्ड्स शफल करूं, उन्हें स्प्रेड करूं, उन्हें देखूं, उसके पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित तो होते हैं। इस वर्ष यानी 2024 में मीन राशि वाले जातकों की कुंडली में अगर हम देखें तो गोचर में शनि पूरे ही वर्ष आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं, यानी कि व्यय के भाव में रहने वाले हैं। मित्रों, गोचर के साथ साथ, गोचर बताने के साथ साथ मैं कार्ड्स भी निकाल रही हूँ, फिर मिला जुला प्रेडिक्शन हम देखेंगे। वही बात करें राहु की, तो राहु पूरे वर्ष आपके लग्न में स्थित है। मित्रों, अगर राहु लग्न में स्थित है तो इसका मतलब है केतु आपके सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ, वहां स्थित है। वही बात करें गुरु यानी कि बृहस्पति की, तो बृहस्पति पूरे वर्ष, आधा वर्ष 30 अप्रैल तक रहने वाले हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में, और 1 मई को गोचर करके तृतीय भाव यानी पराक्रम के भाव में जाएंगे, परंतु पूरे वर्ष इनका प्रभाव आपकी राशि में बराबर बना रहेगा। मित्रों, कार्ड्स निकल चुके हैं और कार्ड्स कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ही आपका किसी से झगड़ा हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कार्ड खराब आ रहे हैं मित्रों स्टार्टिंग के 3-4 महीने। हालांकि बृहस्पति धन भाव में है, तो कार्ड भी यही कह रहे हैं कि धन तो आएगा आपके पास। हो सकता है विदेशी लोगों से कुछ संपर्क हो आपका, फॉरेन से रिलेटेड कंपनी में काम हो, कुछ आप जहां रह रहे हैं या आपकी जो बर्थ प्लेस है उससे दूर कुछ काम आपके हो सकते हैं। धन का आवागमन बना रहेगा, परंतु रिश्तों में समस्याएं दिख रही हैं। हेल्थ का प्रॉब्लम दिख रहा है। मित्रों, हेल्थ का प्रॉब्लम आपको पूरे वर्ष होता रहेगा। आपको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि लग्न में ही राहु बैठे हुए हैं। आपके रिश्तों में भी समस्याएं नजर आ रही हैं, क्योंकि केतु सप्तम भाव में है और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। मित्रों, और कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि रिश्ते चाहे वो घर में हो, बाहर हो या आपकी काम की जगह पे हो, 5 फरवरी से लेके 15 मार्च तक मंगल उच्च के रहेंगे, तब आपका गुस्सा बहुत हाई रहने वाला है। रिश्तों में भी समस्याएं दिख रही हैं, गुस्सा हाई, तो रिश्ता टूट सकता है। पर मित्रों, कार्ड से कह रहे हैं कि आप कुछ नए रिश्ते बनाएंगे, चाहे बिजनेस में हो, काम में हो। आप कोशिश करेंगे कि जहां आपने गुस्सा कर दिया है वहां अपनी गलती की माफी ना मांगते हुए कहीं और किसी और के साथ मिलके काम करें या किसी और के साथ रिश्ते बनाएं। ऐसे आप कोशिश करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बताया इसलिए जा रहा है कि आप सतर्क हो जाएं। पूरे ही वर्ष आप परिवार के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल रहेंगे। आप परिवार के बारे में सोचेंगे। हर काम को, हर चीज को आप परिवार के एंगल से करेंगे। फैमिली के लिए आप समर्पित दिख रहे हैं इस वर्ष। प्रॉपर्टी लेने का कुछ सोच रहे हैं, इसलिए आपको कुछ बड़ा धन चाहिए, उसके लिए बहुत हाथ पैर मारते हुए भी आप दिख रहे हैं। मित्रों, प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हाँ, 1 मई से आपको बहुत ध्यान रखना। आप के पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में बृहस्पति गोचर करने वाले हैं, तो आपका साहस दुस्साहस में बदल सकता है। कार्ड्स भी कह रहे हैं कि आपका दुस्साहस दिख रहा है मुझे। द फूल का कार्ड देखिए।
मतलब आप किसी की बातों में मत आ जाइए और आप जल्दी 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 ऐसे डिसीजन नहीं ले लीजिए कि हाँ मैं सही हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रही हूँ, सही सोच रहा हूँ, सही सोच रही हूँ। द फूल का कार्ड कह रहा है कि आपके साथ धोखा हो सकता है और ये 5वें महीने का कार्ड है। 5वें महीने में यानी मई में बृहस्पति पराक्रम भाव में जा रहे हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आप दुस्साहस दिखाने वाले हैं मित्रों। बहुत ध्यान रखें, आपका साहस दुस्साहस में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर हो गया, हर तरह से लॉस है आपको, परेशानी तो होगी, क्योंकि द्वादश भाव में शनि भी विराजित है। मित्रों, ग्रहों की दृष्टियां भी तो काम करती हैं और कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि इस वर्ष आप रिश्ते बहुत सारे बिगाड़ेंगे, बाहर दूर रिश्ते बनाएंगे, काम करेंगे, यानी कि विदेश जाने के भी योग दिख रहे हैं मित्रों। पैसे तो आएंगे लेकिन उतनी ही हानि के भी योग दिख रहे हैं। हेल्थ का बहुत आपको प्रॉब्लम दिख रहा है पूरे वर्ष, हर चीज में समस्याएं दिख रही हैं, अग्रेसिव नेचर दिख रहा है आपका। परिवार के बारे में सोचना बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिख रहे हैं। हो सकता है आपका स्पाउस आपको कुछ कह दे, आपका लव पार्टनर, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड कुछ आपको कह दे और आप गुस्से में कोई गलत डिसीजन ले लें, तो आपको सलाह लेनी है बड़े बुजुर्गों से या किसी एस्ट्रोलॉजर से, उसके बाद ही कदम आगे बढ़ाना है, अन्यथा आपके रिश्ते टूट सकते हैं। नए रिश्ते बनाने का भी आप सोच सकते हैं मित्रों। काम की जगह पे तो नए रिश्ते अच्छी बात है, घर परिवार में नहीं। धन के मामले में नए रिश्ते अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो अच्छी बात है। नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो भी अच्छा है, आप प्रयास करें, मिल जाएगा। लेकिन हर मामले में आपको सतर्कता तो बरतनी ही है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो इस वर्ष स्टूडेंट्स के लिए भी वक्त अच्छा है। प्लेस चेंज हो सकती है, कहीं बाहर आप जा सकते हैं, पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपका धन व्यय होगा। हो सकता है कोचिंग क्लासेस में आप पैसा लगा दें, ट्यूशन करें, पर अच्छी बात है जब धन व्यय दिख रहा है तो इस तरह का आप धन इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये व्यय की श्रेणी में नहीं आता, व्यय भी हो जाता है और कुछ उससे हासिल भी होता है। मित्रों, अब हम बात करें आपके प्रेम जीवन के बारे में, तो मीन राशि वाले जातकों के प्रेम जीवन में इस वर्ष बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े के चांसेस भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। आपको दुस्साहस नहीं करना है, झगड़ों को आगे नहीं बढ़ाना है, आपको रिश्तों को संभालना है। हो सकता है आपके रिश्ते टूट जाएं। अगर किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है तो इस वर्ष डाइवोर्स मिलने के चांसेस हैं मित्रों, रिश्ता टूट सकता है। हालांकि परिवार भी बढ़ सकता है, परंतु पुराना रिश्ता टूट सकता है। अगर आपका किसी से प्रेम चल रहा है, बहुत समय से प्रेम चल रहा है, लेकिन छोटी मोटी बात पर मनमुटाव हो रहा है, तो मंगल भी बीच में कमाल करेगा। जब उच्च के होंगे मंगल 5 फरवरी से 15 मार्च, तो आपका गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि आप रिश्ते को तोड़ देंगे या आप खिसिया जाएंगे। सामने वाला आपको इतना बुरा लगने लगेगा, कितना भी प्यार हो उसकी बातें बुरी लगेगी कि आप दूसरा रिश्ता बनाने की सोचेंगे और काफी हद तक ये दिख रहा है कि आप कहीं और दोस्ती का हाथ बढ़ा दें। मित्रों, ये आपकी आदत है, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा। ये चीज अच्छी नहीं है। माइंड पे कंट्रोल करें। बहुत इमोशनल है आप, लेकिन माइंड पे कंट्रोल करें। अक्सर देखा गया है कि मीन राशि वाले जातकों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होते हैं, उसमें भी रिश्ते बदलते रहते हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं है। अगर आप एक तरफा प्यार में, तो इस वर्ष आपको आपका प्यार मिल जाएगा। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है और उसे विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, बिना सलाह लिए आपको आगे नहीं बढ़ना है मित्रों। ऐसा ना हो विवाह होते ही दूसरे दिन से खटपट चालू हो और रिश्ता टूटने की कगार में आए और आपकी लाइफ में कोई और आ जाए। बहुत सोच समझकर फैसला लेना है मित्रों। अगर आप नो कांटेक्ट में ऑलरेडी हैं और चाहते हैं कि पैचअप हो जाए, तो सबसे पहले तो आप ये काम कीजिए कि आप माइंड पे कंट्रोल कीजिए और हो सके तो अप्रैल माह तक कोशिश कर ले कि पैचअप हो जाए। अदरवाइज कोई और आपकी लाइफ में आ जाएगा या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आ जाएगा।
मित्रों, सिचुएशन जैसी भी है संभालनी आपको ही है। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। अगर आप बार बार बीमार पड़ेंगे, गुस्से पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो भी रिश्तों में दरार आने की ऐसी उम्मीद मुझे दिख रही है। कार्ड्स तो यही कह रहे हैं, ग्रहों के गोचर भी यही कह रहे हैं मित्रों। अगर हम बात करें प्रेम जीवन को अच्छा करने की, तो रेमेडीज करना है आपको। एक तो आपको शुक्र के उपाय करने हैं। ओपल धारण कर लीजिए। सूर्य को नमन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। सूर्य भगवान सारी समस्याओं का हल जरूर देते हैं। गुस्से पे कंट्रोल बनाए रखने की बहुत बहुत जरूरत है और ये रेमेडी के तौर पर आप इसे एक्सेप्ट करें, इसे निभाएं। अपने पार्टनर की बात को समझें, कुछ वक्त के लिए चुप रहें। आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करें, ये भी रेमेडी ही है। आप गलत होकर दूसरे पर थोपते बात मत करें ऐसा, वरना इस वर्ष रिश्ते टूटे तो वो रिश्ते दोबारा जल्दी नहीं जोड़ेंगे या शायद जुड़ ही नहीं पाए यानी कि। तो मित्रों, प्रेम जीवन के लिए अगर आप उपाय चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग उपाय, तो आपको अपनी रीडिंग करानी ही पड़ेगी, हॉरोस्कोप दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे यकीन है कि रेमेडीज के बाद रिश्ते संभल जाएंगे। अब अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस वर्ष हर मामले में आपको सतर्कता बरतनी है। अगर आप अपनी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो बाहर चले जाइए, बाहर के कॉन्टेक्ट ले लीजिए, आउट ऑफ कंट्री के कॉन्टेक्ट ले लीजिए, क्योंकि विदेश यात्रा होनी दिख रही है या दूर दूर की यात्रा, लंबी यात्राएं दिख रही हैं। हेल्थ में प्रिकॉशन ले लें। ओवरऑल आप चेकअप करा लें, बॉडी चेकअप करा लें। कुछ प्रॉब्लम दिख रही पहले से ध्यान रखें। थोड़ा पैसा ही जाएगा, पैसा तो खर्च होना है, थोड़ा ही जाएगा। ये सब चीजों को आप रेमेडी के तौर पे ले लें और उचित सलाह लेकर आगे बढ़ें। सफलता जरूर मिलेगी, धन भी आपको मिलेगा, नई प्रॉपर्टी मिलेगी, प्लेस चेंज होगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन संयम से काम लेना होगा आपको। अब मैं अपने इस वीडियो को विराम देती हूँ मित्रों। अगर आपकी अपनी कोई भी समस्या है तो आप बेझिझक होकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, मेरा एक नंबर और है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9820748835। इस नंबर पे कॉल मत कीजिए, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगी। अगर एकदम फ्री बैठी हो तो कर लूंगी, अदरवाइज नहीं। तो बेहतर है कि आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। प्रॉपर अपॉइंटमेंट लें, उस समय कॉल करें, वो टाइम पूरा आपका होगा। आप अपनी हॉरोस्कोप, टैरो कार्ड रीडिंग मुझसे डिस्कस करें, अपनी समस्याओं का निदान प्राप्त करें। मित्रों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। और एक बात कि हम एस्ट्रोलॉजर्स भगवान नहीं हैं। अगर आपकी कुंडली में या टैरो रीडिंग में आता है या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम देखें, अगर आपकी किस्मत में 1% भी कोई चीज है तो हम रेमेडीज करके 100% कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई भी आपकी किस्मत को बदल नहीं सकता। इसलिए रेमेडीज अगर मैं बता रही हूँ तो आप ये समझ लें कि आपको ये चीज मिलने वाली, आपका ये काम होने वाला, रेमेडीज जरूर फॉलो कर लें। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय माता।